प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास मैथ्स में क्लास 10th के सेकंड टर्म के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और किस चैप्टर्स में कितने मार्क्स की वेटेज है, मीन्स कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन सब को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन से चैप्टर इस सेकेंड टर्म में आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है वो अलजेब्रा, और अलजेब्रे में दो यूनिट हैं, दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। नंबर 3 जो चैप्टर है वो आपका है सर्कल, जिसको हम कहते हैं वृत्त। उसके आगे कंस्ट्रक्शन है, रचनाएं। उसमें रचनाओं में वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएंगी या रेखाओं का विभाजन होगा। उससे आगे अगला चैप्टर, अब यदि चैप्टर का नाम हमने डिस्कस किए तो पहले चैप्टर नंबर 4, 5, फिर सर्कल है 10, कंस्ट्रक्शन जो है वो 11 चैप्टर है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 9 है, जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, जो चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद स्टैटिक्स पार्ट्स में जो चैप्टर है वो आपका है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें आपके पास चैप्टर वाइज मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, इन पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो अलजेब्रा है, और अलजेब्रे में हमारे दो चैप्टर्स हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द्विघात समीकरण के साथ में समांतर श्रेणी, जो दो चैप्टर हैं वो 10 मार्क्स के हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 10 मार्क्स आपके इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि 10 मार्क्स का आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4 और 5। उसके बाद ज्योमेट्री में देखेंगे तो ज्योमेट्री में आपके पास सर्कल और टेंजेंट हैं, वो 9 मार्क्स के हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो 7 मार्क्स की है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे। मेंसुरेशन में आपके जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो 6 मार्क्स का है। और लास्ट में जो स्टैटिक्स का पार्ट्स है वो 8 मार्क्स का है। इसके अकॉर्डिंग टोटल जो मार्क्स हैं, जो थ्योरी का पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर पीरियडिक टेस्ट हैं 3, प्लस मल्टीपल असेसमेंट इसमें हम काउंट करते हैं 2, उसके साथ प्लस करते हैं पोर्टफोलियो। नेक्स्ट में एक और ऐड करते हैं इनरिचमेंट, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी और प्रैक्टिकल वर्क। अब प्रैक्टिकल वर्क में वर्कशीट आएंगी या कोई एक्टिविटी आएगी। तो सबसे पहले 3 मार्क्स के आपके पीरियडिक टेस्ट हैं, मल्टीपल असेसमेंट में 2 मार्क्स के हैं जो यूटी होते हैं, पोर्टफोलियो आपका 2 मार्क्स का है, और स्टूडेंट एंगेजमेंट या एक्टिविटी और प्रैक्टिकल वर्क जो है वो 3 मार्क्स का है। इस तरह से 10 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, और 40 मार्क्स का जो है वो सिलेबस जो आपके क्वेश्चंस पेपर होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली ये रिटन एग्जाम सब्जेक्टिव वाइज होगा, और स्कूल में होगा फिजिकली। ये सब्जेक्टिव है, यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, और ये आपका सब्जेक्टिव होगा। आपको इसको करना होगा, और इसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसमें जो आपके मार्क्स हैं 2 चैप्टर मिला करके 10 मार्क्स हैं, जिसमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मेट आपको चेक करने के लिए आएगा। देन किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए आएगा, फाइंड करने के लिए आएगा, जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होंगी, रूट फाइंड करने होंगे। और उसमें 2 मेथड हैं आपके पास, एक फैक्टराइजेशन गुणनखंड मेथड, और एक है सूत्र के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा आपको एक्स का मान निकालना है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो रिलेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स है, यानी कि डी का मान निकालना है, और डी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे। और नंबर 3 जो पार्ट्स है वो है आपकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ सम डे बाय डे एक्टिविटी प्रॉब्लम्स।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे तो उसमें आपके nth टर्म के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, सम ऑफ द nth टर्म्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इनमें यहाँ पर nth टर्म और सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डे बाय डे लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछी जाएंगी, लेकिन इसमें जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे। सर्कल जो चैप्टर्स है उसमें बात करेंगे तो सर्कल में आपके पास टेंजेंट की 2 थ्योरम हैं जो 2 और 3 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन जो 11th चैप्टर है उसमें आपके पास लाइन का डिवीजन और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे जिसमें एंगल्स 30, 45 और 60 डिग्री के एंगल यूज होंगे, और यहाँ सिंपल 2 ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन और 1 ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन जिनमें एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल, ओनियन कोन और ऑर्नामन कोन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपके पास कंबाइंड फिगर, संयुक्त आकृति जो होंगी, ठोस आकृति होंगी, उनके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं अब यदि बात करेंगे तो यहाँ पर यदि इंग्लिश में बात करें तो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर होता है। ये कंबाइंड फिगर होंगी, कहीं सिलेंडर के साथ में कौन होगा तो कहीं सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर होगा। हो सकता है कि सिलेंडर के साथ दोनों एंड में कौन हो जाए, दोनों एंड में हेमिस्फीयर हो जाए, एक में हेमिस्फीयर हो जाए, एक में कौन हो जाए, हेमिस्फीयर के साथ कौन हो जाए। इस तरह की जो बुक में आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब वॉल्यूम दोनों बॉडीज़ का, दोनों सॉलिड का, दोनों ठोस आकृतियों का बराबर होगा। उससे एक आकृति को मेल्ट करके दूसरी आकृति में उसका प्रयोग किया जाएगा और फुल दोनों में फॉर्मूला यूज किया जाएगा। लास्ट में जो स्टैटिक्स पार्ट्स है, स्टैटिक्स में आपके पास जो मीन, मीडियन, मॉड तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। यहाँ माध्य, माध्यिका और बहुलक पर आधारित क्वेश्चन होंगे। यहाँ इसमें जो माध्य निकालने के लिए बात आएगी वो डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड आता है, लघु विधि जिसको हम कहते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन जो है वो माध्य विचलन यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया। अगली वीडियोज़ में हम अब यदि देखेंगे तो यहाँ आप देखो ये चैप्टर नंबर जो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स जो है वो स्टैटिक्स पार्ट्स है वो चैप्टर नंबर 14 है। ये 14 चैप्टर हो गया। यदि हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो 13 चैप्टर हो गया। अब इसके आगे पीछे चलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री 9 चैप्टर हो गया। यदि कंस्ट्रक्शन है तो 11 चैप्टर हो गया। आगे हम 10th में जाते हैं तो वो 10 चैप्टर हो गया। सर्कल, अर्थमेटिक 5 चैप्टर्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 चैप्टर्स है। इस तरह से हमारे पास जो भी है चैप्टर्स की समरी, उसमें मार्क्स की समरी हमने आपको बताई। इसी तरह से आपका ब्लूप्रिंट होगा। अगली वीडियोज़ में आपका पेपर किस टाइप का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, उनको बताएंगे। अब इसको सबको समझने के लिए आपको वीडियोज़ को पूरा देखना चाहिए।